आइए आज हम बात करें कि किस टाइप की सिचुएशन में डीबीडीपी एक्ट ये मान लेता है कि जो आपके यहाँ से इंसिडेंट हुआ है जिसे आप ब्रीच भी कह सकते हैं, पर उसको ब्रीच कैसे कह सकते हैं, क्या वो क्राइटेरिया है जिसमें हम उसे ब्रीच कहेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सिचुएशन होती है जब हम एक इंसिडेंट को ब्रीच में मान लेते हैं, या जब हम एक एक्टिविटी जो मेल फंक्शनिंग हुई है उसको ब्रीच मानते हैं। क्वालिफिकेशन टेस्ट लेते हैं। क्या पर्सनल डेटा इन्वॉल्व था? हाँ था। ठीक है, अगर आप कहेंगे नहीं पर्सनल डेटा इन्वॉल्व नहीं था तो ब्रीच का कोई मतलब नहीं। मुझे अभी किसी ने एक ऑडिट की पूरी शीट भेजी भरने के लिए, पर्सनल डेटा हैंडल करने के लिए। बाद में रियलाइज किया कि हम तो बैकअप भी सिर्फ सर्वर्स का लेते हैं, पर्सनल डेटा तो हमारे पास आता ही नहीं है ना। अब अगर वो पर्सनल डेटा था तो क्या कोई अनऑथराइज एक्सेस हुआ था? मतलब कोई ऑथराइज नहीं था फिर भी उसने एक्सेस किया और कर सका। क्या उसने किसी को इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की या किसी और ने किसी को इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करी है? इन्फॉर्मेशन को छेड़ने की, बदलने की कोशिश की गई है, या इन्फॉर्मेशन डिलीट हुई है, डिस्ट्रॉय हुई है बाय चांस या बाय मैलिशियस इंटेंट, जैसे भी हुई है हुई है। एक्सेस और डिस्क्लोजर का क्या मतलब है? एक्सेस और डिस्क्लोजर का मतलब है कि किसी बाहर के आदमी को इंटरनल एक्सेस मिला, उसने ईमेल्स फॉरवर्ड की, इवन अदरवाइज किसी एम्प्लॉई ने मेल्स फॉरवर्ड कर दी और उन मेल्स में बाकी एम्प्लॉयज़ के क्रिटिकल पीआईआईज थी। जैसे आप सैलरी ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक को एक्सेल शीट फॉरवर्ड कर देते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, है ना। इंक्रिप्टेड नहीं है और फॉरवर्ड कर दी, उसमें इश्यूज हैं तो हैं। एपीआईज एक्सपोज हो रहे हैं और वेंडर की जो विजिबिलिटी है आपके डेटा को, वो उसके स्कोप के बियॉन्ड चली गई। जैसे अगर आपको एक वेंडर को सिर्फ नाम और एड्रेस और फ़ोन नंबर देना है, कुरियर वाला है, लेकिन आपने उसको ये भी बता दिया कि डब्बे के अंदर सामान क्या जा रहा है, आपने उसको ये भी बता दिया कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या है, बता दिया मतलब वर्बली बताई की बात नहीं हो रही, बट आपने जो शीट उसके साथ एड्रेस के लिए शेयर की उसमें बाकी इंफॉर्मेशन छोड़ दी, वो ब्रीच है। अल्टरेशन का क्या मतलब है? गलत अपडेट्स। गलत का मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, गलत का मतलब ये है कि बिना प्रिंसिपल की मंजूरी के उसकी इंफॉर्मेशन चेंज की गई, रिकॉर्ड्स करप्ट हो गए, एक्सीडेंटल डिलीशन हो गया, या डिवाइस ही गुम हो गया। ये सब केसेस जो हैं, ये जब सिचुएशंस हैं, ये ठीक नहीं है। डीपीडीपी ब्रीच मैनेजमेंट में इग्नोर क्या क्या करता है? लॉ ये कहता है कि अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो भी, और अगर आपके किसी मेल फंक्शनिंग से हुआ है तो भी, हमें नियत से कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब सिर्फ इस चीज़ से कि गलती हुई है, डेटा लॉस हुआ है, डेटा ब्रीच हुआ है। कितना हुआ है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कितना छोटा इम्पैक्ट है, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं। इंटरनली किसी आदमी ने कराया है, एक्सटर्नली बंदा हैक करके करके गया है, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं। टेम्परेरी किसी ने कहा यार मैं थोड़ी देर के लिए उसको एक्सेस दे रहा हूँ, उसको कुछ देखना है, टेम्परेरी या परमानेंट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, यानी कि ब्रीच हुआ है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ब्रीच। ठीक। इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी बाहर के अनऑथराइज आदमी को विजिबल हुई है, वो ही काफ़ी है, उसको हम ब्रीच कहेंगे। रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में रॉन्ग ईमेल, जो हमने अभी एक उदाहरण लिया, मिसकॉन्फ़िगर्ड एपीआईज, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं और कोई एपीआई गलत कॉन्फ़िगर हो गया है, गलत डेटा दिख रहा है, और आपने जो लोगों के एक्सेस बनाए थे अपने स्टाफ के, वो एक्सेस प्रिविलेजेस गलत चले गए, किसी को जरूरत से ज़्यादा प्रिविलेज चले गए हैं। लैपटॉप गुम गया है जो कि एनक्रिप्टेड नहीं था, जिसका पासवर्ड वीक था, तो डेटा उसमें से रीड हो सकता है। नेट में समरी, पर्सनल डेटा इम्पैक्ट ब्रीच को डिसाइड करता है, और अगर पर्सनल डेटा पे इम्पैक्ट है तो ब्रीच है। इंटेंट से, साइज से, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों से फर्क ये पड़ सकता है कि बोर्ड हो सकता है आपको पेनल्टी कम लगाए, लेकिन उसको ब्रीच तो फिर भी गिना जाएगा। असेसमेंट से नोटिफिकेशंस निकलती हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किन चीज़ों को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड डीबीडीपी एक्ट ब्रीच मानता है, उसके बारे में हमने आज बात की। हम आगे चल के और भी ब्रीच और इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।